एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो इधर मेरी मॉर्निंग के सारे काम खत्म हो चुके थे। मैंने झाड़ू वगैरह, पोछा वगैरह जो था मैं लगा दी थी और मेरे सारे काम खत्म हो चुके थे। तो इधर मैं आ गई थी नाश्ते की तैयारी करने के लिए। तो इधर मैं बना रही हूँ आज दूसरी बार मशरूम की सब्जी। तो इधर मैंने कढ़ाई में तेल अच्छे से गर्म करके इसमें मैंने मशरूम अच्छे से धो के डाल दिया फ्राई होने के लिए। जब भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब मैं इसे निकाल लूँगी। तो इधर मेरे मशरूम अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और फिर इसी तेल में मैं आलू को भी फ्राई कर लूँगी। और मैंने एक इसके पहले जो मैंने मशरूम बनाई थी एक बार, तो वो मैंने आलू बॉयल करके बनाए थे। तो आज मैं बस ऐसे ही आलू कट करके बना रही हूँ। तो देखते हैं कैसा बनता है। उस दिन भी अच्छा ही बना था, तो आज देखते हैं कैसा बनता है। तो इधर मेरे आलू फ्राई हो चुके थे और फिर मैंने वही उसी में मैंने तेल डाल के इधर तेज पत्ता डाल के मैं प्याज डाल दी हूँ और इसे मैं अच्छे से लाल कर लूँगी, मतलब गोल्डन और ब्राउन करने के बाद इसमें मैं डाल देती हूँ अदरक। नहीं, मैं यूज़ नहीं करती अदरक। तो इसमें मैंने लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर डाला है और फिर सारे मसाले मैं डाल दी हूँ, जैसे धनिया, जीरा पाउडर, गरम मसाला और हल्दी पाउडर, नमक। जो मसाले बेसिक मसाले पड़ते हैं वही मैंने डाला है इसमें। अदरवाइज़ मैं मसाला उतना यूज़ नहीं करती। तो इस बार मैं धनिया और जीरे का मैं पाउडर बना कर रखी हूँ। तो ये अच्छे मतलब अच्छे रहते हैं पाउडर बनाने के बाद। तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ लगातार अभी कई दिनों से। तो इधर मेरे मसाले भुन गए थे और मैंने इसमें डाल दिया पानी। तो ये अच्छे से बॉयल हो जाएंगे तो फिर मैं चेक कर लूँगी कि अच्छे से पक गए हैं। तो फिर इसका मैं लगा देती हूँ अब ढक्कन और मैं इसे थोड़ी धीमी आंच में छोड़ दूँगी पकने के लिए। और मैंने आटा पहले ही लगा कर रख लिया था। तो अभी भी मेरे गले में उतनी मतलब है ही, मतलब गले में दिक्कत है ही। तो अभी दवाई खा रही हूँ, 1-2 दिन में आराम हो जाएगी। आवाज़ अभी भी भारी भारी सा ही लग रहा है। तो इधर मैं रख दी हूँ और चाय बनने के लिए। सभी कोई उठ गए थे तो मैं पहले ही उठी थी, तो मेरे सारे काम अच्छे से हो गए थे। और जल्दी बाबू से पहले उठ जाती तो मेरे साथ साथ वो उठ जाता, तो फिर मुझे काम करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो वो अभी सोया था तो मैं फटाफट अपने सारे काम निपटा ली थी और मेरे सारे काम खत्म हो चुके थे। आटा मैंने पहले ही लगा के रख लिया था। और फिर इधर मैं बना रही हूँ चाय। तो ये सिंपल सी चाय है, दूध वाले तो उतना यूज नहीं करती हूँ मैं। अच्छा, बना लेते फटाफट चाय। और फिर इधर सारे काम खत्म करने के बाद मैं आ गई थी इधर और बिस्तर सरियाने के लिए। तो हम लोगों ने, मैं नाश्ता नहीं की थी, मतलब इन लोगों ने सभी कोई नाश्ता कर लिया था और मैं सिर्फ चाय पी थी। और सारे काम निपटाने के बाद तब मैं नाश्ता करूँगी। तो इधर ये बाहर का बिछावन है, तो इसमें ये गद्दे जो है मतलब टूट गए हैं अंदर से। तो इसी में मैं एक ब्लैंकेट रख दी हूँ। तो इससे मतलब बिछावन जो है ना, उतने मतलब लेटने के बाद उतने और दर्द नहीं करते, नहीं तो पीठ वगैरह मतलब ज़्यादा दर्द हो जाते हैं। इसलिए मैंने इस पर एक ब्लैंकेट बिछा दी है, जिससे ये मतलब बिछावन जो है ना बराबर हो जाते हैं। तो इसे मैं अच्छे से मतलब बिस्तर लगा देती हूँ इधर। और मैं अंदर वाले रूम वाले बिछावन में लगा दी थी पहले ही। तो मैं अंदर का बिछावन पहले ही क्लीन कर दी थी, रूम वगैरह जो था मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो उधर बाबू को सुलाने के बाद इधर मैं आ गई थी बाहर की और सफाई करने के लिए। तो सारे काम निपटाने के बाद फिर मैं आ गई थी इधर किचन में। जो मेरा स्टोर है, मतलब डब्बे हैं, वो मैं उसमें मैं सारे सामान जो मैं मंगाई थी उसको मैं पहले भर दूंगी सारे डब्बे में, क्योंकि ये बिखरे पड़े हुए रहते तो फिर बाबू बहुत ज़्यादा तंग करने लगता है। और सारे सामान
पॉलीथीन में रहते तो फिर वो फाड़ देता पॉलीथीन। तो फिर मैं सोची पहले मैं इसको समेट दूंगी, तब फिर आगे का काम करूंगी। तो इधर पहले मैंने सारे डब्बे ऐसे ही साफ़ कर दिए थे क्योंकि जितने बिस्किट वगैरह आते हैं तो वो सारे पन्नी में पैक रहते हैं, प्लास्टिक में। तो फिर मैं ऐसे ही डब्बे को पोंछ करके ऐसे ही मैं रख दी थी। तो इधर ये इस वाले डब्बे में सोची कि मूढ़ी में रख दूंगी, पर इसमें ये नहीं अट रहा था। तो फिर मैंने उसे निकाल के दूसरे डब्बे में अच्छे से रख दिया था। तो फिर इधर मैं इसी तरह से सारे सामान में समेट लूँगी नहीं तो फिर बाद में ऐसे ही दिक्कत हो जाते हैं। कोई भी सामान और की ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर ढूंढने में बहुत दिक्कत हो जाती है, किधर रखा है किधर रखा हुआ है। तो इधर मैं अच्छे से इसको रख देती हूँ तो फिर मुझे याद रहता है कौन सामान और किस वाले डब्बे में मैं रख दी हूँ। तो इसी तरह से मैं सारे सामान 1 बाय 1 करके सारे डब्बे में रख दूँगी भरकर, ताकि फिर मुझे बाद में दिक्कत ना हो। तो फिर आज मेरे लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि मेरे आज 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। और फिर ऐसे ही आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो फिर इधर मैं सारे सामान अच्छे से भर दी हूँ, सारे डब्बे में मैं कर दी हूँ। और फिर चूल्हे वगैरह जो थे मैं पहले साफ़ कर दी थी, क्लीन कर दी थी अच्छे से। और फिर इसके बाद मैं फटाफट लगा देती हूँ पोछा किचन में। और फिर मैं उसके बाद फिर जो है काम करूँगी आगे का। और रूम वगैरह जो था मैंने पहले ही क्लीन कर दी थी, झाड़ू वगैरह लगा दी थी। और फिर जो रहेगा इतना सा ही मतलब काम बचा हुआ था मेरा। तो फिर सारे काम निपटाने के बाद ये लास्ट काम बचा हुआ था, तो इसे निपटाने के बाद फिर मैं आगे का काम कर लूँगी। और फिर मुझे कपड़े भी धोने थे, बहुत ज़्यादा कपड़े थे बचे हुए। तो इसके मतलब किचन क्लीन करने के बाद मैं जाऊंगी, कपड़े धोने के बाद फिर मैं नहाऊंगी। तो फिर क्योंकि उसके बाद मैं आगे का शूट नहीं कर पाई थी, और क्योंकि शूट करने के चक्कर में रहो तो फिर काम करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसी वजह से मैं आगे का शूट नहीं की थी। और इसके बाद मैं कपड़े वगैरह धोई थी और भी बहुत सारे काम की थी। तो इधर मेरा किचन भी क्लीन हो चुका है और फिर मेरे अभी मतलब जो काम है अभी ख़त्म हो चुके हैं, बस अभी लास्ट काम बचा हुआ है तो वो भी मैं कर लूँगी इसके बाद। तो फिर आज का ब्लॉग इसी के साथ करती हूँ यहाँ पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।